बचाने के लिए आज इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आज मेरी वीडियो देखने वाला हर युवा इस बात को समझे कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में बदल गए। अब तय आपको करना है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है, राहुल गांधी ने युवाओं को क्या संदेश दिया है, उस पर जिक्र करते हैं, वो आपको बताते हैं और फिर इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज इस विषय को इतनी गहराई में जा करके अगर हम आपके सामने रख रहे हैं तो वो जरूरी क्यों है और क्या वाकई इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है वो कहां तक से। देखिए, राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कहा है वो आपको बता देते हैं कि पिछले दशक में जबकि 0 से 24 वर्ष के लोग बच्चों की संख्या में 58.20 करोड़ संख्या थी, वो घट करके 58.10 करोड़ हो गई। छात्र आत्महत्या की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इजाफा कैसे, वो आपको बता देते हैं। 6,654 से बढ़ करके 13,044 हो गई। भारत आज सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, लेकिन अफसोस की बात है इस शक्ति को सही तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का इशारा कर रहा है। भयंकर बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षा में भ्रष्टाचार, महंगी पढ़ाई, सामाजिक स्तर उत्पीड़न, आर्थिक असमानता आज के विद्यार्थियों को ऐसी अनगिनत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। और इसी के साथ वो सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकारी नीतियों पर ध्यान दिया जाए। युवाओं को जिन दिक्कतों का सामना करना, फैमिली प्रॉब्लम, बेरोजगारी, अल्कोहल, रिलेशनशिप, मेंटली हेल्थ, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं उस जनरेशन गैप के अंतर्गत भी आता। अगर एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर टारगेट, अचीवमेंट और प्रमोशन के चलते हम इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि उन्हीं चीजों में हम डिप्रेस रहते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि केवल यही नीतियां हैं, और भी तमाम ऐसी नीतियां हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अभी हाल ही में जो संदेश दिया है उसमें भी किया। लेकिन सवाल ये है, और अभी मेरी जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हम तो भाई विपक्ष की ही बात कह रहे हैं इतनी देर से, हम विपक्ष जो भाषण दे रहा है भाई हम भी कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उनके सवाल गलत नहीं। और सवाल गलत क्यों नहीं है वो भी समझिए, क्योंकि आत्महत्या की जो दरें हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट भी इसको मानती है कि वो बढ़ रही है। और इसी के साथ अगर आप इस बात को समझें कि राहुल गांधी की अगर हम बात करते हैं तो आज से 10 साल पहले वो युवाओं की श्रेणी में ही आते थे और 10 साल पहले उनकी ही सरकार। लेकिन क्या तब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया? क्या तब उन्होंने इस मुद्दे पर जिक्र किया कि युवाओं को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? क्योंकि आत्महत्याएं तो तब भी हो रही थी और आत्महत्याएं अब भी हो रही हैं। 2014 की बात करें तो भाजपा सरकार ने युवाओं से वादा किया कि आपको लाखों के लिए जो है धरातल पर कुछ ऐसा होते हुए नहीं दिखता है। और यही वजह है, यही कारण है कि आज युवा इस तरीके से उसके साथ ये चीजें होती नजर आ रही हैं, वो आत्महत्या की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मेरी वीडियो देखने वालों में से आज बहुत लोगों को मेरी बात खराब भी लगेगी और बहुत लोगों को अच्छी भी लगेगी, लेकिन आज मेरा युवाओं तक ये संदेश पहुंचाना और युवाओं से ये बात करना बेहद जरूरी था कि इस बात को आप समझें, किन कमियों के चलते आप उस अकेलेपन और डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसकी गहराई को समझें। और साथ ही साथ जो सरकारी नीतियां युवाओं को चंद वोट पाने के लिए तो होती, लेकिन असल में वो युवाओं के लिए काम करें तो शायद वो चीज वो बेहतर हो सके जो आज युवा भारत को कहा जाता है। युवाओं की सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत को कहा जाता है और यहाँ का युवा वाकई इतना हुनरदार है कि दूसरी कंट्रियों में भी जा करके एक बड़े पैमाने पर उस सफलताओं को हासिल कर रहा है, जो शायद अगर उसका भारत में सही तरीके से इस्तेमाल हो तो यकीनन ये देश और आगे। और 2047 का जो राजनीतिक दल विकसित भारत का एक नीति लेकर के चलती हैं, एक संकल्प लेकर चलती हैं, तो वो शायद पूरी हो।